कहाँ के रहने वाले? बिहार के रहने वाले। डर लग रहा है आपको? नहीं सर, डर तो ऐसा कुछ नहीं है। झगड़ा कहीं हुआ था? नहीं, इधर का मैं न्यूज़ में सुना बस। आप अपना रिलेशन में भी कहीं नहीं सुन रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है आप सामने में? ताकि बिहार के मजदूर जो है ना, जो तमिलनाडु में काटे जा रहे हैं, मार खा रहे हैं, मर रहे हैं, उन पर चर्चा नहीं हो। मैं तो इधर हो गया 5 साल रह के सर। क्यों वायरल हो रहा है कि यहाँ से हिंदी बोलने वालों को भगाया जा रहा है? कुछ हुआ था ऐसा? ऐसा कुछ नहीं सर, अभी तो आग से हम देखे नहीं, खाली जो भी देख रहे हैं व्हाट्सएप में आ रहा है, सब ग्रुप में आ रहा है। क्यों तमिलनाडु से जान बचाकर बिहार लौट आए मजदूरों में अभी भी खौफ है, दहशत है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो हम लोग को कोई डर ही नहीं लग रहा है कि यहाँ मारपीट हो रहा है। हम तो रात में भी निकलते हैं, दिन में भी निकलते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर भारतीयों के गौरव और बिहारी अस्मिता के नाम पर जो हंगामा मचाया गया, उसके मूल में यही एक तस्वीर है। दरअसल इस तस्वीर में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बिहार के वर्तमान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एमके स्टालिन और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नजर आ रहे हैं। तमाम विपक्षी एकता यह तस्वीर दर्शा रही है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के 2024 के एजेंडे में सेंध लगती देख दक्षिणपंथी मानसिकता से जुड़े यूट्यूबर्स, वेबसाइट और दलाल मीडिया ने खबरें चलाना शुरू कर दी कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की बुरी तरीके से पिटाई हो रही है। तेजस्वी यादव की खिंचाई होना शुरू हो गई कि जिस दिन आप एमके स्टालिन का जन्मदिन मनाने गए थे, उसी दिन तमिलनाडु में बिहारी मजदूर पीटे जा रहे थे। पटकथा पहले से तैयार थी, इंतजार किया जा रहा था किरदारों का जो पवन यादव और मोनू दास के रूप में सामने आए। पवन यादव की हत्या होती है, उस हत्या को इस तौर पर जोड़ा जाता है कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा जा रहा है। जो भी मजदूर हिंदी बोल देता है उसको तमिल लोग बुरी तरीके से पीट रहे हैं, हत्या कर दे रहे हैं। तमाम शव बरामद हुए। जब पड़ताल की गई तो जो वीडियो शेयर किए जा रहे थे, इन घटनाओं के बारे में जो तथ्य बताए जा रहे थे, पूरी तरीके से निराधार और झूठे साबित हुए। इन फर्जी वीडियोज की सच्चाई सामने आने के बाद बिहार सरकार ने अमन कुमार, राकेश तिवारी, युवराज सिंह राजपूत और संघी यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। अमन कुमार को गिरफ्तार भी कर लिया। तमिलनाडु सरकार ने भी एक्शन लेते हुए अपने आप को निष्पक्ष कहने वाले समाचार पत्र दैनिक भास्कर और बेहद नफरती मानसिकता के बीजेपी से जुड़े एडवोकेट प्रशांत उमराव पटेल और संघी विचारधारा की वेबसाइट ऑफ इंडिया, जिसकी सीईओ हैं नूपुर शर्मा, इन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। अब यह समझने की बात है कि तमिलनाडु सरकार और पुलिस तो डिनाई करेगी कि हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि तेजस्वी यादव वहां गए थे, तो बिहार सरकार भी बचाने की कोशिश करेगी कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में तथ्य मतलब फैक्ट तो फैक्ट होते हैं, और फैक्ट यह है कि पवन यादव की हत्या हुई है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन पवन यादव की हत्या करने वाले शख्स का नाम है उपेंद्र धारी, और वो तमिलनाडु का नहीं, झारखंड का रहने वाला है, और पवन यादव की तरह ही तमिलनाडु में मजदूरी करने गया था। और ये तथ्य अपने मन से नहीं बता रहा हूं। जिस पवन यादव की हत्या हुई, उसके भाई नीरज कुमार के आधे बयान को दिखा करके दलाल भांड कॉर्पोरेट मीडिया समाज में वैमनस्यता पैदा करने की कोशिश कर रहा था, और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में जो विपक्षी एकता डेंट लगाने की कोशिश कर रही थी, उसको भरपाई करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पवन यादव के भाई नीरज कुमार एक पत्रकार से बात करते हुए स्पष्ट कह रहे हैं कि हां, मेरे भाई की हत्या उपेंद्र धारी ने की है, और वे तमिलनाडु नहीं बल्कि झारखंड के धनबाद का रहने वाला है। जो उनकी हत्या करने वाले थे वो लोग कौन थे? वो उपेंद्र धारी है। कहाँ का रहने वाला है वो झारखंड का है, धनबाद, झरिया, बोरागढ़ का है। उसके बारे में सूचना आ रही है कि उसको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, सही बात है जी? गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी हो गई है। अब इसी वीडियो में मनीष कश्यप जैसे संघियों और दलाल मीडिया का एक दूसरा सच भी सामने आ जाता है। बार बार बताने की कोशिश की जा रही है कि बल्क में लोगों ने हमला किया और पवन यादव के भाई
नीरज कुमार और बलिराज भी इस घटना में घायल हुए। दोनों ही लोग स्पष्ट तौर पर डिनाई कर रहे हैं कि इस हमले में हमें कोई चोट नहीं आई। इसके बारे में आप लोग को कोई चोट वोट नहीं लगी है? जैसे अब मीडिया में खबरें चल रही है कि दोनों भाइयों को भी घायल कर दिया गया। नहीं, मैं मतलब कि बच गया हूँ। मेरे ऊपर प्रहार किया पर मैं रूम घुस गए थे। अच्छा, आपका नाम बलिराज है? ठीक है, तो आपके साथ आपके बारे में बताया जा रहा था कि आपको भी घायल कर दिया गया। नहीं सर, ऐसा तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, ये अफवाह है जी। इस बयान से स्पष्ट है कि घटना सुनियोजित नहीं थी बल्कि किसी वजह से थी। तो वजह क्या थी? तमिलनाडु पुलिस बताती है कि इस घटना के पीछे की मूल वजह अवैध संबंधों का शक था। उपेंद्रधारी को शक था कि पवन यादव के उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध हैं। इसी बात को लेकर के लगातार झगड़ा भी होता रहता था। उस दिन उपेंद्रधारी का पहले अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ, फिर उसने धारदार हथियार से पवन यादव के ऊपर हमला करके उसको मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के पीछे निजी कारण था, तमिलनाडु या बिहार का झगड़ा जैसा कोई कारण नहीं था। दूसरी घटना मोनू दास को लेकर के एक वीडियो वायरल किया जा रहा है कि तमिल लोगों ने मोनू दास की हत्या करके उसको टांग दिया, लेकिन यह वीडियो फर्जी पाया गया। किसी अन्य घटना का काफी पुराना वीडियो था। तमिलनाडु पुलिस और मोनू दास के साथ रह रहे लोगों ने यह माना कि जब वो काम से लौटे तो दरवाजे अंदर से बंद थे। मोनू दास उस समय तक आत्महत्या कर चुका था। हैरत की बात देखिए, अपने आप को राष्ट्रीय और मेन स्ट्रीम मीडिया कहने वाले इस दलाल मीडिया ने बिना तथ्यों की पड़ताल किए हुए पूरे देश में नफरत का माहौल, भय का माहौल व्याप्त कर दिया। होली की छुट्टियों ने आग में घी का काम किया। वैसे भी होली में बिहारी मजदूर बड़ी संख्या में बिहार के लिए लौटते हैं। उसी का फायदा उठा करके बिहारी मजदूरों के तमिलनाडु से बिहार लौटने की घटना को बताया गया कि बुरी तरीके से डरे हुए हैं और भय में हैं। टाइम्स नाउ जैसे चैनल, नवभारत टाइम्स, TV9 भारतवर्ष और संघी यूट्यूबर मनीष कश्यप जैसे लोगों ने इसी का फायदा उठाते हुए समाज में नफरत परोसना शुरू कर दिया। तमिलनाडु के जिस इलाके की एक घटना बताई जा रही है, उसी इलाके में द एक्टिविस्ट नाम के एक यूट्यूब चैनल ने जाकर के बिहारी मजदूरों से मौजूदा घटनाक्रम को लेकर के बातचीत की है, वो भी सुन लीजिए। अभी हम तमिलनाडु के त्रिपुर इलाके में हैं और कहाँ के रहने वाले? बिहार के रहने वाले हैं। डर लग रहा है आपको? नहीं सर, डर तो ऐसा कुछ नहीं है। इतने सुनसान इलाके में डर नहीं लग रहा है? कुछ नहीं डर है। मैं तो इधर हो गया 5 साल रह के सर। क्यों वायरल हो रहा है कि यहाँ से हिंदी बोलने वालों को भगाया जा रहा है? कुछ हुआ था ऐसा? ऐसा कुछ नहीं सर, अभी तो आग से हम देखे नहीं, खाली जो भी देख रहे हैं व्हाट्सएप में आ रहा है, सब ग्रुप में आ रहा है। क्या माहौल है यहाँ पे? वाह, क्या उधर किधर थोड़ा झगड़ा हो रहा है, बोल रहा है हिंदी को तमिल को। झगड़ा कहीं हुआ था? नहीं, इधर का मैं न्यूज में सुना बस। आप अपना रिलेशन में भी कहीं नहीं सुन रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है आप सामने? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो हम लोग को कोई डर ही नहीं लग रहा है कि यहाँ मारपीट हो रहा है। हम तो रात में भी निकलते हैं, दिन में भी निकलते हैं। पर इधर हमारे आग के सामने कुछ हुआ ही नहीं, तो हम कैसे बतावे? 2024 के लिए विपक्षी एकता बनाने में लगे विभिन्न राजनीतिक दलों के अगुवाओं को देख लेना चाहिए कि उनकी लड़ाई छद्म लोगों से है, धूर्तों से है, मक्कारों से है, जो किसी भी एक घटना को किस तरीके से आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके पास सोशल मीडिया यूट्यूबर्स का, वेबसाइट्स का एक बड़ा जाल है। उसके आधार पर वो पूरे देश में किसी भी घटना को फर्जी तरीके से फैलाने में सक्षम हैं। दूसरी तरफ जो विपक्ष खड़ा हुआ है, उसने अपने मीडिया की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया कि हमारे पास जितने संसाधन हैं उन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल करके कम से कम अपना मीडिया ही खड़ा किया जाए। यही अंतर है कि आपकी सही बात भी लोगों तक नहीं पहुंच पाती और उनकी धूर्तता और भ्रमजाल भी लोगों के बीच में पहुंच जाता है। कितना भी खंडन करने की आप कोशिश करिए कि वो जो वीडियो चलाए जा रहे थे फर्जी थे, खबरें झूठी थी, पूरा झूठ का मायाजाल बुना गया था। अब ये सच्चाई कम लोगों तक पहुंच पाएगी, झूठ और भ्रम ज्यादा लोगों तक वैसे ही पहुंच जाता है। अब आप सफाई देते रहिए, नफरतवादियों को इस घटना से जो लाभ लेना था वो ले चुके हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।